एवरेज सेक्स टाइम कितना होना चाहिए, ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है और इस सवाल का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सेक्सुअल रिलेटेड तो आप बेहिचक मुझे इस नंबर पे तो कॉल कीजिए या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत से आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत सी रिसर्च पढ़ी है। तो उसमें यही निकल के आया कि जो सेक्स टाइम होता है वो 5 से 6 मिनट के बीच का होता है और जो एवरेज सेक्स टाइम है वो होता है 5.7, मतलब 5.7 निकल कर आता है। फिर डिपेंड करता है, अलग अलग देशों के अलग अलग टाइमिंग होते हैं, फिर अलग अलग बॉडी के भी अलग अलग टाइमिंग होता है। तो ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि भाई इतना ही टाइम होना चाहिए, लेकिन जो एवरेज टाइम निकल के आता है वो आता है 5 से 6 मिनट के बीच का। क्योंकि जब मेरे पास क्वेश्चन आता है या मेरे पास पेशेंट आता है तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको कितना सेक्स टाइम चाहिए तो वो कहते हैं कि सर हमें 20 से 25 मिनट सेक्स टाइम चाहिए। अब बात समझते हैं सेक्स टाइम बोला किसे जाता है। देखिए, सेक्स टाइम का मतलब है जब आपने अपना पीनस, अपना लिंग वेजाइना के अंदर पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट के समय, इजेकुलेशन के समय जो टाइमिंग होता है उसको बोला जाता है सेक्स टाइम। यदि आपका 5 से 6 मिनट के बीच आ रहा है टाइम तो इसका मतलब आप बिल्कुल फिट हो, कोई आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई आपको शीघ्र पतन नहीं है। थोड़ा मैं भी आपको शीघ्र पतन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लोगों ने इतने बड़े मिथ पाल रखे हैं ना कि लोगों को सही नॉलेज है ही नहीं। जब सही नॉलेज नहीं है तो फिर वे क्या करते हैं, अपना जो पैसा है वो बर्बाद करते हैं। मैं इन वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना पैसा ऐसे बर्बाद मत कीजिए। तो और देखो, यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा सेक्स टाइम किसकी आती है तो यूके के लोगों में सेक्स टाइम सबसे ज़्यादा बताई गई है। वहाँ पर 9 मिनट से ऊपर सेक्स टाइम चली जाती है। लेकिन हम वहाँ की बात नहीं करेंगे, हम इंडियन की बात करेंगे, अपनी बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा शीघ्र पतन के बारे में बताऊँगा। देखिए, आपको यही नहीं पता कि शीघ्र पतन किसे कहते हैं। यदि मैं एक डेफिनेशन बताऊँ, यदि आपका डिस्चार्ज पेनिट्रेट्स और इजेकुलेट के बीच का जो टाइम है यदि वो 1 मिनट से कम आ रहा है तो आप प्रीमैच्योर इजेकुलेशन से अफेक्टेड हो। अब शीघ्र पतन भी 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि जो पहले से ही शीघ्र पतन का रोगी है, मतलब जिसका हर बार टाइमिंग 1 मिनट से पहले ही आया है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का रोगी है। अब आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब है कि आपका जो टाइमिंग है वो 1 मिनट से ऊपर रहता है, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन कभी कभी रेयर आपका जो इजेकुलेशन है वो 1 मिनट से पहले हो जाता है, तो होता है सेकेंडरी। और एक सबसे बड़ी बात, सेकेंडरी ही कॉमन है, प्राइमरी तो बहुत रेयर चांस होता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपका टाइमिंग 1 मिनट से ऊपर है, इसको हम एवरेज ले लेते हैं 2 मिनट, यदि आप 2 मिनट के ऊपर चले जाते हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हो सकता है, ये बहुत रेयर है, हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको क्या कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। और आपने जो ये मन में भ्रांति पाल रखी है ना कि मेरा जो सेक्स टाइम है वो 20 से 25 मिनट का होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपने अपने मन को भ्रमित कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इमेजिनेशन पाल रखी है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, बल्कि 2 वीडियो बनाई थी पोर्न के ऊपर, पोर्न एडिक्शन के ऊपर। जो आप ये कह रहे हैं ना 20 से 25 मिनट का टाइमिंग आना चाहिए, इसका जो असर आ रहा है आपके, जो आपने पोर्न मूवी देखी है या आपने कहीं सुना है कि अपने फ्रेंड से सुना है या आपने कहीं पढ़ा है, जो ये मैगजीन आती है, तो वहाँ से आपके माइंड में ये बात आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, आप अपना जो टाइमिंग है पूरा 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपना जो फोरप्ले है उस पर ध्यान देना है। जितना आप फोरप्ले को खींचोगे उतनी ही आपकी सेक्स टाइमिंग अच्छी होगी। बहुत से जो हमारे पास कपल आते हैं या जो बहुत से लड़के हैं वे फोरप्ले बिल्कुल ही नहीं करते, फिर कहते हैं सर हम शीघ्र पतन के रोगी हो गए हैं। तो आप यदि फोरप्ले पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप देखना आपकी सेक्स टाइमिंग भी अच्छी होगी। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको लास्ट में
कि 2 मिनट से ऊपर या 2 मिनट के आसपास यदि आपकी टाइमिंग है, मैं आप इंडिया की बात कर रहा हूँ, यदि 2 मिनट के आसपास आपकी टाइमिंग है तो आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने की ज़रूरत है। हीन भावना बिल्कुल नहीं पैदा करनी, क्योंकि आपने यदि हीन भावना पैदा की ना तो आपको हर बार ऐसा लगेगा कि मैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन का अफेक्टेड हूँ, मैं शीघ्र पतन का शिकार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी महिलाओं के भी हमारे पास कॉल आते हैं, ऐसा नहीं है, वे भी कहते हैं सर हमें जो टाइमिंग है। और हाँ, एक बात और बता दूँ, जब हमारे पास पेशेंट आता है या हमसे फ़ोन के द्वारा बात की जाती है, वो कहता है सर हम अपने जो पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, हमारी टाइमिंग अच्छी है लेकिन तब भी हम अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप में कमी नहीं, हो सकता है कि जो आपकी फीमेल है पार्टनर है वो ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पाती हो। उसके पीछे बहुत रीज़न है, इसके ऊपर तो मैं एक वीडियो स्पेशली बना चुका हूँ, वो देख लेना कि फीमेल ऑर्गेजम तक क्यों नहीं पहुँच पाती। हो सकता है कि वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, या उसको सेक्स करने का मन ही नहीं करता, आप कोई जोर ज़बरदस्ती करते हो, या आपके बीच में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, या कोई वो ऐसी मेडिसिन खा रही है जिसकी वजह से उसका जो सेक्स डिजायर है वो ख़त्म हो गई है। तो इसके पीछे बहुत रीज़न हो सकते हैं। बहुत बार जो फीमेल है उसको कहते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, फीमेल के भी कॉल आते हैं, ऐसा नहीं है, तो वे कहते हैं कि सर जो टाइमिंग है वो 20 से 25 मिनट का होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। 20 से 25 मिनट का एवरेज होता है आपका शुरू से एंड तक। उसमें फोर प्ले का जो पार्ट है, मान कर चलिए फोर प्ले का जो पार्ट है वो होता है 80% और 20% का होता है पेनिट्रेट्स और इजैकुलेट का टाइमिंग। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान से समझना और इन बातों को ध्यान रखना कि इसी को तो सेक्स एजुकेशन बोला जाता है। कि सेक्स एजुकेशन क्या है? सेक्स एजुकेशन का मतलब है कि आपको सेक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कहीं आप भ्रमित तो नहीं हो रहे हो, या कहीं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, या आपके मन में कोई डर तो नहीं बैठाया जा रहा है, फियर तो नहीं बैठाया जा रहा है। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना और बेफालतू में अपना जो दिमाग है ख़राब मत करना। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।